कोई मुझे भी तो बताओ क्या हुआ बसंती को। बाबा, बाबा। कौन? गोपी बेटा, गोपी बेटा, क्या हुआ बसंती को? बसंती को क्या हुआ? बाबा, बाबा, बसंती बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है बाबा। और बाबा, बसंती को अभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। घबराइए मत बाबा, हम उसे कसौली ले जाएंगे। वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी बाबा, अच्छी हो जाएगी बाबा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। बसंती, अब मैं जाऊं? चंपा, मेरे बापू को भूख लगी होगी, उनके लिए खाना बना दे। अच्छा। चंपा, मेरे बापू का ख्याल रखना। हाँ। ताऊ जी, ताऊ जी, मैं चलती हूँ, सुबह फिर आऊंगी। बापू, 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 मैंने तुम्हारा तंबाकू छुपा दिया है। ओहो बापू, नाराज क्यों होते हो? अच्छा ये लो मीठी वाली। क्या बात है बापू, ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं बेटी, वो कुछ चाहिए? नहीं, वो मेरा तंबाकू बेटी पता नहीं कहाँ है। तंबाकू तो मैंने यहाँ रखा है। ये रहा तुम्हारा तंबाकू। और हाँ, मैंने तुम्हारे सब कपड़े ठीक से रख दिए। इसमें तुम्हारी पगड़ियां हैं, इसमें तुम्हारे कुर्ते हैं, इसमें तुम्हारे पजामे हैं। जो चीज जहाँ से निकालो वहीं पे रख देना। लेकिन ये सब तू मुझे क्यों समझा रही है? इसलिए कि तुम्हें भूलने की आदत है। अपने सामान का ध्यान खुद रखना सीखो। कल को जब मैं ना रही तो बापू, तुम तो जरा सी बात पर उदास हो जाते हो। भला मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? चलो यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अच्छा? आओ बापू, खाना खा लो। बेटी, न जाने क्यों इस शहर, इस घर से मेरा मन उखड़ सा गया है। जी चाहता है हम कहीं और चले जाएं। बापू, तुम मुझे ये घर छोड़ने के लिए कह रहे हो जिसके आंगन में मेरा बचपन खेला है? बेटी, हमेशा के लिए न सही, कुछ दिनों के लिए हवा पानी ही बदल आते हैं। ज्यादा दूर न सही, कसौली तक। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बाबू ने मुझे यही इंतजार करने के लिए कहा है। और जब वो आ जाएंगे, उनके साथ ही इस घर की दहलीज पार करके जाऊंगी। बापू, जब तक तुम्हारी छत के साए में हूं, तब तक तो रहने दो। जब सब दर बंद हो जाते हैं तो इंसान तेरे दर पर आता है। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता भगवान, बस बसंती को बचा ले। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं बसंती को मरते हुए नहीं देख सकता भगवान। भगवान झूठों की फरियाद नहीं सुनता। हाँ गोपी, मक्कारी के मैल से भरी दुआएं भगवान तक नहीं पहुंचती। तुझे तो खुश होना चाहिए गोपी, तेरे मन की मुराद पूरी हो गई। बाबू ने ही लौटा और बसंती को पाना तेरे लिए आसान हो गया। मगर बसंती ने तुझे यहाँ भी धोखा दे दिया। वो बाबू के लिए मरने को तैयार है और तेरे लिए जीने को भी तैयार नहीं। चंपा, तूने तो बहुत सी तरकीबें लगाई थी ना, अब ऐसी कोई तरकीब सोच जिससे बसंती बच जाए, क्योंकि तू तो पाने को ही प्यार समझता है ना।
मगर गोपी, प्यार का नाम सिर्फ पाना ही नहीं, देना है, खोना है। मगर तुझ में तो ना कुछ पाने की शक्ति है और न ही कुछ खोने की। गुरु 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 गुरु, हिमालय पर्वत तो एक बहुत बड़े साधु आए हैं। एक बार दिया हुआ प्रसाद खा लो तो बसंती तुम्हें देखते ही तुम्हारे ऊपर मर मिटेगी। लो खाओ। छोटू, कोई ऐसा साधु ढूंढ के ला जो बसंती को मरने न दे। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या है? हर तरह की दवा दी गई, इलाज में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी गई, फिर भी बसंती की हालत दिन ब दिन सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। देखो, दवाएं जिस्म पर असर करती हैं, दिलो दिमाग पे नहीं। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा दुख घुन की तरह उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है और इसी दुख ने उसकी बीमारी को जन्म दिया है। मैं तो कहता हूं गोपी, उसे ज्यादा खुश रखने की कोशिश करो। वो खुश रहेगी तो मुमकिन है दवाओं की जरूरत ही न पड़े। बसंती, आओ गोपी, आओ चंपा। कैसी हो बसंती? अच्छी हूँ। गोपी, मेरी दुकान कैसी है? वैसी ही, दुल्हन की तरह सजी हुई, मगर अब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? तूने बहुत दिनों से मेरे साथ झगड़ा नहीं किया ना, तो जल्दी से अच्छी हो जा और मेरे साथ खूब खूब झगड़ा कर। वही लड़ाई झगड़ा हो, वही नोक झोंक हो, गया हुआ वक्त फिर से वापस लौट आए। गया हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। गया हुआ वक्त ना सही, गई हुई खुशियां तो लौट कर आ सकती हैं। गोपी, आज अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो देगा? मांग ना बसंती। तू चंपा को अपना ले। चंपा मेरी है। बसंती, बसंती, आज मैं भी तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या? मैं बाबू को लाने शहर जा रहा हूं। मुझसे वादा कर, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तो हिम्मत नहीं हारेगी। तेरे जाने की जरूरत नहीं, बाबू खुद आ जाएंगे। तू अपने विश्वास पर कायम रह, मुझे अपना फर्ज पूरा करने दे। अच्छा बसंती, चलता हूं। गोपी, तू बहुत अच्छा है रे। भैया, तुम्हारा खत पाते ही मैं चल पड़ा। बसंती ठीक तो है ना? नहीं दयाल, बसंती ठीक नहीं है। भैया, बहुत बीमार है, बसंती बहुत बीमार है भैया। डॉक्टर क्या कहता है? भाई साहब, डॉक्टर साहब, बसंती की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप उसे कसौली को नहीं भेज देते। डॉक्टर साहब, हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। इस मामले में जितनी भी देर होती जाएगी, बसंती की जिंदगी और मौत का फासला उतना ही कम होता जाएगा। बसंती तुझसे बहुत प्यार करती है ना? शायद तेरी बात मानी। क्या तू उसे समझा? जब सब कहते हैं तो कसौली क्यों नहीं चली जाती? नहीं चंपा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने बाबू का इतना इंतजार किया है, अब वो आने वाले हैं, उन्हें एक बार जी भर के देख लूं, फिर तू जहां कहेगी वहीं चली जाऊंगी। भगवान के लिए मुझसे ये इंतजार की घड़ियां मत छीन।
तू तो बाबू के प्रेम में इतनी अंधी हो चुकी है कि अब तुझे अपने जीवन से भी मोह नहीं रहा। प्रेम का रंग इतना गहरा चढ़ गया है कि जीवन का रंग फीका लगने लगा है। क्यों? जाने को तैयार हो गई? मैं तो उससे मिल भी नहीं सका भैया, हिम्मत ही नहीं हुई। अब तो राज आ जाए, बसंती को उसके हवाले कर दूं, फिर कहीं मुंह दिखाने लायक होऊंगा। मगर राज है कहाँ? क्यों? बसंती कह रही थी वो आने वाला है। वो उसका अपना विश्वास है। वो भी गया है राज को ढूंढने। अगर बसंती की किस्मत में बचना होगा तो राज मिल जाएगा। लेकिन दया, तू बसंती से मिल तो ले। नहीं। बसंती? चाचा? अच्छा, तो हमारी लाडली यहाँ है। क्यों नहीं चोटी, इस बार तुम मुझे लेने बाहर क्यों नहीं आई? बापू कहते मैं बीमार हूँ, बिस्तर से उठने ही नहीं देते। अरे तेरे बापू तो यूं ही कहते रहते हैं। इस बार मैं तेरे साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बना कर आया हूँ। जल्दी से तैयार हो जा, बाहर चलेंगे। हैं? चाचा, आप भी मुझे कसौली जाने को कहते हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, बाबू आने वाले हैं। मैं जानता हूँ बेटा, इसीलिए तो कहता हूँ तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम तेरी शादी तेरे बाबू के साथ कर देंगे। शादी? हाँ बेटा, तेरी शादी तेरे बाबू के साथ। चाचा, मैं लाल जोड़ा पहनूंगी ना? हाँ बेटा, फिर हम सब तेरी डोली खूब धूमधाम से विदा करेंगे। चाचा, एक वादा करो, जब मैं विदा होंगी रोना नहीं, बापू को भी संभाल लेना। उनका दिल बहुत कमजोर है। ये क्या चाचा, आप तो अभी से रोने लगे? ना चाचा ना, बापू कहते हैं बेटी मेहमान होती है, और फिर मेहमान को एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। नहीं बेटा नहीं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं कहते बेटा। मिस्टर राजकुमार, वो तो यहाँ नहीं है, वो तो आजकल दिल्ली में है। कौन? कौन? अब तुम हमें पहचानोगे भी कैसे? तुम्हारे चश्मे की तरह तुम्हारा दिल भी काला है। गोपी, आओ बैठो। देर से सही, शुक्र है तुमने हमें पहचान तो लिया। कैसा आना हुआ? मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं कि इस हंगामे शोरगुल से परे एक ऐसी दुनिया भी है जहां के लोगों के दिलों में कभी ना खत्म होने वाली वफा, आंखों में कभी ना मिटने वाला विश्वास और वादों में कभी ना टूटने वाले इरादे हैं। किस दुनिया की बात कर रहे हो गोपी? उस दुनिया की जिसे तुम भूल चुके हो, जहां तुमने किसी से मोहब्बत के वादे किए थे, जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी तुमने। वाह बाबू साहब वाह, खूब साथ निभाया है तुमने तो। अरे तुम तो गाड़ी के उस मुसाफिर की तरह हो जो आधी रात को जंजीर खींचकर नीचे उतर जाता है और जाते जाते अपने हम सफर का सारा सामान भी चुरा कर ले जाता है, फिर मुड़कर यह भी नहीं देखता कि उसके हम सफर का क्या हुआ। और वो हम सफर जो साए की तरह उजाले में साथ दे और अंधेरे में साथ छोड़ जाए, उसका कोई दोष नहीं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम उसके बारे में तीखे बोल बोल रहे हो जिसने सपने में भी तुम्हारे सिवाय किसी और को नहीं देखा? तुम उसकी मोहब्बत का अपमान कर रहे हो जिसने तुम्हारे इंतजार में सवेरों की ताजगी से मुंह मोड़कर रातों की उदासी को गले लगाया? अरे अगर देखना ही चाहते हो तो जाकर देखो, मौत उसकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और वो अपने घर के दरवाजे पर टकटकी बांधे तुम्हारी राह देख रही है।
शायद उसने अपनी चंद सांसें इसीलिए बचा कर रखी हैं कि मरने से पहले वो तुम्हें देख ले। बस गोपी बस, मुझसे और सीधा। बाबू साहब, ये सब कब हुआ बाबू साहब? शायद तुम इसीलिए नहीं आए। वाह बाबू साहब, मोहब्बत की और मोहब्बत पे भरोसा नहीं किया। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा था गोपी, मैं तो आ रहा था, लेकिन चाचा जी ने कहा उसकी शादी हो गई है। शादी? हाँ गोपी, लेकिन उसमें उनका क्या कसूर? उन्होंने सोचा होगा कहीं वो जिंदगी भर एक अंधे की लाठी बनकर न रह जाए। तुम एक बार आकर तो देखते बाबू साहब, वो तुम्हारे हाथों की लाठी नहीं, तुम्हारी आंखों की रोशनी बन जाती। हाँ बाबू साहब, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जल्दी चलो, शायद तुम्हें देखकर उसकी गिनी चुनी सांसें जिंदगी में बदल जाएं। गोपी, हाँ मुझे बसंती के पास ले चल। हाँ बाबू साहब, हाँ मुझे बसंती के पास ले चल गोपी। जल्दी चलो बाबू साहब। बाबू, अब तो मोहब्बत ने खून उगलना शुरू कर दिया। अब तो आ जाओ। गोपी, अब कितना सफर बाकी है? अभी तो हम बैठे हैं बाबू, अभी तो सफर बहुत लंबा है। कहीं ऐसा न कि हम सफर में रह जाए और मंजिल खो जाए।
बसंती, हाँ बसंती। चंपा, बापू, चंपा देख बापू। बेटी, बेटी तुझे इस तरह उठना नहीं चाहिए। तुम चिंता ना करो, देखो बाबू आ गए हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चंपा, चंपा मेरी सहेली, देख देख बाबू आए हैं। चंपा, चंपा मुझे सजा, मुझे दुल्हन बना। अरे ये क्या, खुशी के मौके पर नहीं रोया करते। बाबू क्या सोचेंगे? बाबू देखो ये चंपा। बाबू क्या बात है, तुम मुझसे आंख क्यों नहीं मिला रहे? हिम्मत नहीं होती बसंती। अगर मैं वक्त पे आ जाता तो तेरी ये हालत ना होती। इंसान पर तो सिर्फ इल्जाम आ जाता है, कभी वक्त वफा नहीं करता, कभी जिंदगी बेवफा हो जाती है। अब देखो ना, तुमने तो अपना वादा पूरा कर लिया, मैं ही तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। नहीं बसंती, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। बाबू मैं सुहागन जाना चाहती हूँ। ऐसा मत बोल। क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? बोलो बाबू, बोलो बाबू। राजू बेटा, बसंती की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेगा? सांझ से लेकर रंग सिंदूरी तेरी मांग सजा दूं। बसंती, बसंती, बसंती।